नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ऑनलाइन टेस्ट जो कि विज्ञान के ऊपर आधारित है, खासकर फिजिक्स। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स में जो भी कुछ तैयारी किया है तो उससे रिलेटेड है। और इसमें अधिक जो प्रश्न है, अधिक से अधिक प्रश्न वो यूनिटी से आएगा, यानी कि इकाई मात्रक जो है उससे प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस घंटी को दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न और उसके बाद आपको उत्तर उसी से मिल जाएगा। तो 5 से 10 सेकंड का जो है डिस्टेंस दिया जाएगा ताकि जो लोग जानते हैं वे कमेंट जरूर करेंगे। और 22 प्रश्नों को इसमें लिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है कि कार्य का मात्रक क्या है। देखिए, मात्रक से ये 9 प्रश्न इसमें रहेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, मात्रक यानी कि यूनिट, देखिए उसकी परिभाषा क्या है। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब देखिए, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल मात्रक, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट करते हैं। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके बारे में बाद में चर्चा होगा। तो आइए पहला प्रश्न जो है उसका जो अब 4 ऑप्शन है, जूल, ऑप्शन ए में जूल है, ऑप्शन बी में न्यूटन, ऑप्शन सी में वॉट है, ऑप्शन डी में डाइन है। अगर आप कोई जानते हैं तो इसे कमेंट जरूर करेंगे। और हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जूल। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बीमा यानी कि MLT किसके अनुरूप है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और समय है आपके पास 5 से 10 सेकंड है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो करिए। देखिए, ऑप्शन ए में गति, बी में बल, ऑप्शन सी में ऊर्जा, ऑप्शन डी में विनिमय। चलिए, विनिमय जो है ऐसे होगा। तो दोस्तों, बी नियम ही है, विनिमय नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन और जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बल। इससे ही प्रश्न बहुत ही बीमा से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ऊर्जा, ऑप्शन बी में गति, ऑप्शन सी में ऊष्मा का, ऑप्शन डी में द्रव्य का। और आंसर है ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है कि पदार्थ का परिमाण का एसआई का मूल मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कैंडेला, ऑप्शन बी में मोल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी केल्विन। और आंसर है मोल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है कि थर्म किसका यूनिट है, यानी कि इकाई है। और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी द्रव्य, ऑप्शन डी गति का। आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्मा का। प्रश्न नंबर 6 है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप यानी टेम्परेचर। ऑप्शन ए में हर्ट्ज, बी में कैंडेला, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। और आंसर है ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये नया है एसआई मात्रक। पहले डिग्री सेंटीग्रेड करके जो है इसका मात्रक हुआ करता था, लेकिन जो है बदलाव आ गया है इसमें। तो कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड भी रहे तो आपको ताप का एसआई मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते हैं जब सेल्सियस नहीं रहे तो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो टेस्ला इकाई है वो किस क्षेत्र से संबंधित है एक्चुअली। अब देखिए, ऑप्शन 4 है। एक तो पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा द्रव्यमान से, तीसरा जो है यानी सी गति से, या चौथा जो है ऊष्मा से। और 5 सेकंड के बाद आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित टेस्ला होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका इकाई मात्रक है।
तो प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है ये? देखिए, दूरी का, गति का, ऊर्जा का या द्रव्य का। और जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी गति का। देखिए, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है, दूरी का मात्रक, यानी कि दोस्तों कि एक साल के जब 365 दिन और जो भी है घंटे हैं, तो एक साल जो लगते हैं, तो एक साल में जितना भी दूरी तय कर सके प्रकाश, वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो चूंकि प्रकाश लाइट है, तो एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मांड में दूरी को नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला है एम्पियर, दूसरा है केल्विन, तीसरा सेकंड है, चौथा है कैंडेला है। और जो आंसर है वो हो जाएगा, आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, कैंडेला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि एम्पियर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है ऊर्जा की मात्रा का, ऑप्शन बी आवेश की मात्रा का, ऑप्शन सी गति का, ऑप्शन डी जो है ऊष्मा का। और आंसर है आवेश की मात्रा का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है कि बादल वाला रात, जब आकाश में बादल छाए होते हैं की अपेक्षा बिना बादल वाली रात या निर्मल रात के बारे में बात हो रही है, अधिक ठंडी क्यों होती है? 4 ऑप्शन है। एक पहला है कि ऑप्शन ए में नियत आयाम के कारण, बी है विकिरण के कारण, सी ऊष्मा की कमी होने के कारण, डी आवेश की कमी होने के कारण। और आंसर है विकिरण के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन है? ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? ऑप्शन ए पारद, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी गोले का। और जो आंसर है वो पारद का, यानी जो ऑप्शन है उसके अनुसार ऊष्मा सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक जो है पारद का होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि मोटर कारों यानी कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए है ऊष्मा का नियम, ऑप्शन बी पास्कल का नियम, ऑप्शन सी आवेश का नियम, ऑप्शन डी गति का नियम। और 5 सेकंड के बाद दोस्तों आपको आंसर मिलेगा इसका। देखिए, जो आंसर है वो हो जाएगा ये पास्कल के नियम है, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्यकरण जो है पास्कल नियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि बस में ड्राइवर के पास, जब बस होता है ड्राइवर के पास जो शीशा लगाता है, एक दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी सामान्य दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण या ऑप्शन डी उत्तल लेंस। आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में गति बढ़ती है, ऑप्शन बी कम हो जाती है, ऑप्शन सी गति घटती है या ऑप्शन डी ऊर्जा बढ़ जाती है। और आंसर है जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि हीरे यानी कि डायमंड की चमक का क्या कारण है? किस कारण से जो है हीरा बहुत ही चमकता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि प्रकाश का बाहरी परावर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। और 5 सेकंड का समय आपके लिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। और आंसर है दोस्तों प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर जो है रेलवे, एसएससी के परीक्षाओं में अधिक प्रश्न इस तरह के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि श्वेत प्रकाश
को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है और आपका सीधा आंसर 10 सेकंड बाद मैं बताऊंगा। देखिए आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रिज्म। अगर आपने खासकर ये जब क्लास 9 10th में ही पूछ लिया, इस तरह का प्रयोग जो है क्लास में किया जाता है। तो प्रिज्म से जो है सन यानी कि सूर्य के प्रकाश को प्रवेश करके इसका जो श्वेत प्रकाश का जो है भिन्न भिन्न रंगों में दिखलाया जाता है क्लास में ही। तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि प्रिज्म। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसी तालाब की गहराई कम क्यों दिखाई देती है? कभी कभी प्रश्न ऐसा ही कई प्रश्न आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बाल्टी में रखा हुआ कोई सामान तिरछी क्यों दिखाई देता है, तो या तालाब से रिलेटेड या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के प्रश्न। कभी कभी जो है तालाब की जगह कुछ और पूछा जाएगा बाल्टी के बारे में कि बाल्टी में रखा पानी उसके अंदर जो छड़ है वो तिरछी क्यों दिखाई देती है। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। खैर 4 ऑप्शन है, अपवर्तन कारण, ऑप्शन बी परावर्तन कारण, ऑप्शन सी विवर्तन कारण, ऑप्शन डी गहराई कम होता ही है। देखिए जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? और 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूटन ने, रोमर ने, ऑप्शन सी हॉकिंग्स ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा हमारे भारत से हैं। अब देखिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा रोमर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव्य की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। और देखिए जो आंसर है 5 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? यानी कि जब हम लोग लिखते हैं तो वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से फाउंटेन पेन जो है काम करता है? 4 ऑप्शन है। केशिका क्रिया पर, ऑप्शन बी गति की क्रिया पर, ऑप्शन सी अपवर्तन क्रिया पर, ऑप्शन डी परावर्तन क्रिया पर। और जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, 5 सेकंड का समय, आप कमेंट करिए अगर आप जानते हैं तो। और देखिए उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा केशिका क्रिया पर। देखिए केशिका क्रिया पर जो है जो कभी कभी वो तेल वाला जो लैंप होता है वो भी केशिका क्रिया पर ही जो है जलता है। तो आपको यहाँ पर जो है फाउंटेन पेन की जगह बहुत सारी चीज़ रखा जा सकता है, तो आप केशिका क्रिया से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं इस तरह। आइए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा या ऑप्शन डी गति। क्या मापा जाता है पिक्नोमीटर? देखिए और उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि घनत्व, डेंसिटी। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण जो है घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये था 20 फिजिक्स यानी भौतिकी से रिलेटेड प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक यानी कि कम से कम 18 में से 15 भी बना पाएँ तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ है फिजिक्स पर, भौतिकी पर। नहीं तो आपको तैयारी के लिए और भी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही सामान्य स्तर के ये प्रश्न थे। और धीरे धीरे इस फिजिक्स में और भी थोड़ा सा हार्ड प्रश्न लाया जाएगा, तो बेसिक को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सभी लोग को शेयर कीजिए, कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट हर सब्जेक्ट पर आए और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आए जो कि परीक्षा उपयोगी हो, परीक्षा में पूछा जाए, इस तरह के प्रश्न आए, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करिए ताकि पता चल सके कि ऑनलाइन टेस्ट से
का ये सीरीज आपको और भी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।